बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा। इस यूट्यूब चैनल का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि सिर्फ किस्से कहानियाँ सुना के कुछ व्यूज़ हासिल किए जाएँ। परवरदिगार ने कुछ व्यूज़ और उनके नतीजे में हासिल होने वाले कुछ डॉलर्स से बहुत आगे की मंजिल अता कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के सदके। मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम चीज़ें, वो दिल की तमाम बातें जो मैं कहीं और शेयर नहीं कर सकता था, मुझे यूट्यूब की शक्ल में वो प्लेटफॉर्म मुयस्सर आ गया कि जहाँ मैं अपने दिल की बात भी कह सकूँ, अपना माजी भी आपके सामने रख सकूँ, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब भी आपसे शेयर कर सकूँ, अपने हाल का अहवाल भी आपको बता सकूँ, और साथ ही साथ उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सबक ज़रूर हो कि किसी एक वीडियो से भी किसी एक शख्स की, किसी एक नौजवान की ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा मुस्बत बदलाव आ जाए। ये मकसद है आज भी इस किस्से का, इस कहानी का, इस दास्तान का आप तक पहुंचाने का। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं कि शायद इसे सुनकर कोई इस बात पर ईमान ले आए, कोई इस बात पर यकीन कर ले कि मेहनत के अलावा कामयाबी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो किस्सा है हमारी कसम पुरसी का। कसम पुरसी यूँ नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, कसम पुरसी यूँ नहीं कि कोई गुर्बत के दिन थे, कसम पुरसी यूँ कि करोड़ों की आबादी के इस शहर कराची में हमारा जानने वाला खाल खाल ही कोई शख्स था। 2009-2010 की बात है, जब ARY का हेड ऑफिस दुबई से कराची शिफ्ट हुआ। हम उन दिनों ARY के दुबई के हेड ऑफिस में हुआ करते थे। मैं, मेरी वाइफ, चूँकि हम दोनों ख़बरें पढ़ा करते थे, तो हमें हेड ऑफिस में होना ज़रूरी था। तो इसलिए हम पहले दुबई थे। जब फैसला किया गया कि हेड ऑफिस को दुबई से कराची शिफ्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर है हमें लामहल्ला कराची आना पड़ा। कराची यहाँ वक्ती तौर पे हम गेस्ट हाउस में रुके। मैं कराची 2004 में एक बार आया था, उससे पहले, और वो एक तकरीरी मुकाबले के लिए जिसमें मैंने एक तीसरा इनाम जीता था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ से। इसके अलावा कराची से मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि कराची में रहना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ यहाँ लिख देगा परवरदिगार। जब हम यहाँ कराची आए तो ज़ाहिर वही ऑफिस के जो चंद लोग थे वही हमें जानते थे, और वो भी बेचारे हमारे साथ ही नए नए शिफ्ट हुए थे। कुछ कराची वाले थे, कुछ कराची के बाहर से थे, लेकिन सब शिफ्टिंग के प्रोसेस में से कोई भी के एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहा था। इसी असना में जब हम एक गेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर थे, नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, सामान हमारा यहाँ नहीं पहुँचा था, हमने वहाँ से उसकी शिपमेंट करवाई थी दुबई से। सो हम बिल्कुल एक परदेसी किसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक अजनबी किसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और न्यूज़ कास्टर्स को वैसे भी कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं बहुत ज़्यादा। उन दिनों में तो बिल्कुल भी टेलीविज़न पे जो खबरें लोग पढ़ा करते थे उनकी रिकग्निशन नहीं होती थी। कोई गली में जाते हुए, मोहल्ले में जाते हुए कहते वाओ ये इंसान TV पे आता है। तो एक गुमनामी किसी ज़िंदगी थी एक भरे हुए शहर में, कराची जैसे शहर में। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों में कुर्बानी की ईद भी आ गई। अब ज़ाहिर बाकी सारी फैमिली हमारी लाहौर में थी, सामान हमारा कराची में था, ख़ुद हम यहाँ सामान दुबई में था, ख़ुद हम यहाँ कराची में थे, और अगेन वही अजनबियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और चूँकि दो लोग थे, मैं और बेगम, और अच्छा वक्त भी ऐसा था कि 8 घंटे की न्यूज़ शिफ्ट, अगर मैं वहाँ पे हूँ तो बेगम घर पे हैं, और अगर बेगम ऑफिस में है तो मैं घर पे हूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम कुर्बानी कर सकते। अगेन फाइनेंशियल इशू नहीं था, लेकिन ज़ाहिर वो टाइमिंग, और कोई और घर वाला है नहीं, घर में हम हैं नहीं, तो ज़ाहिर कुर्बानी की कोई सूरत निकलती नहीं थी। तो ईद का वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने सारा दिन इस बात का इंतज़ार किया कि शायद मोहल्ले के कुछ लोगों में से कोई हमें ईद का गोश्त दे जाए, और हम गोश्त, जो हमारे चचा थे जो गोश्त वहाँ पे जो शेफ़ थे, उनसे कह के गोश्त बनवा लें। ऑल्दो कि ज़ाहिर गोश्त कोई ऐसा नहीं था, गोश्त नहीं खाते थे, या रोज़ाना की बुनियाद पे शायद गोश्त बनता होगा, लेकिन एक आस, एक उम्मीद जो कि कुर्बानी की ईद के दिन हर शख्स के दिल में होती है कि वो गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खाए। तो मुझे याद है इसी शहर में अल्लाह ताला ने फिर ये वक्त भी दिखाया कि जब ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह 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 ताला की ज़ात का जितना शुक्र किया जाए कि अब लोगों में गोश्त तकसीम करते हैं, लोगों की कुर्बानी का वसीला बनते हैं, उनके लिए कुर्बानी के एक तवील सिलसिला करने की कोशिश करते हैं। एक कतार होती है रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफ्त खाने से मुस्तफ़ीद होती है, लेकिन वो दिन, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जब मैं, मेरी बेगम, हम दोनों, छुट्टी थी उस दिन, हमने छुट्टी ली कि जी ईद है,
और हमने सारा दिन इंतज़ार की। इंतज़ार ज़ाहिर एक दूसरे से कह के नहीं कि शायद कोई अभी आ जाए, लेकिन दिल में एक इंतज़ार था कि शायद गोश्त आए कुर्बानी का और वो गोश्त हम खाएं। और आपको जान के हैरत होगी कि इस कराची शहर में, जिसमें फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत इज़्ज़त दी, परवरदिगार ने हर ख्वाब पूरा किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ज़िंदगी के सभी ख्वाबों की बुनियाद इस शहर में रखी गई। लेकिन उस शहर में हमने कुर्बानी की वो ईद रेस्टोरेंट ढूंढते हुए गुजारी कि हम कहीं बाहर जाके खाना खाएं। और आई रिमेंबर नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम रहते थे और फिर हमें एक पिज़्ज़ा की दुकान मिली और मैंने और मेरी वाइफ ने पिज़्ज़ा खाया उस दिन, कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी की ईद के दिन। एंड अगेन फिर अल्लाह ताला ने औलाद अता की इसी शहर में। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त भी लेकर आया कि कल मेरे जहन में एक ख्वाहिश आई और मैंने आप लोगों से वो वीडियो शेयर भी की कि हम किसी दूसरे के घर अपना कुर्बानी के जानवर भिजवाएं और उनसे कहें कि आप कुर्बानी करें और उनके घर, उनके बच्चों को वो खुशियाँ दे सकें जो शायद किसी एक लम्हे में गुर्बत की वजह से नहीं बन सकें, अफोर्ड कर सकते थे, मगर हालात ऐसे थे जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कुर्बानी नहीं कर पाए। तो बस आपसे शेयर करने का मकसद एक तो ये कि प्लीज़ इस दिन को परवरदिगार ने एक त्यौहार, एक खुशी से मंसूब किया है, सो मेक श्योर कीजिए कि कोई घर ऐसा ना रह जाए। आप ये मत सोचिए कि शायद इस घर को तो ज़रूरत नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में कोई घर ऐसा ना हो जहां आप कुर्बानी का गोश्त ना पहुंचाएं। अगर आपने कुर्बानी की, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में कोई मकसद बड़ाई बयान करना नहीं है कि एक वक्त वो था और आज देखिए मैंने कितनी मेहनत की और मैं कहाँ पे आ गया। लेकिन सिर्फ अगर आप सीख सकें कि क्या वक्त होता है और अल्लाह ताला की ज़ात फिर उसी शहर में, वही शहर जहाँ ईद के दिन हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे और ईद के दिन, बकरा ईद के दिन हमने पिज़्ज़ा खाया मजबूरन, वहीं पर अल्लाह ताला की ज़ात ने वो मकाम भी अता किया कि जहाँ चाहें तो आप सैकड़ों जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं से। वो शहर जहाँ हमसे 5-6 बार मोबाइल छीने गए बुरे वक्तों में, इस शहर के अल्लाह ताला ने तो बहुत रहम कर दिया इस शहर पे। उसी शहर में एक वक्त वो भी आया कि जब एक शख्स ने मोबाइल छीना और दूसरे ने उसको कहा, अरे ये तो वो टीवी वाला इकरारुल हसन है, उसने बहुत इज्जत से वो मोबाइल वापस कर दिया। तो इस शहर ने बहुत प्यार दिया, इस शहर ने बहुत मान दिया, इस शहर ने बहुत इज्जत दी, नेकनामी दी, बहुत सारे ख्वाब जिस तरह मैंने पूरे किए। दौलत भी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, सो वो भी बेतहाशा, मेरी औकात और मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस शहर को छोड़ने का फ़ैसला हुआ है, वो मैं एक और वीलॉग में तफसील से बताऊँगा। बहुत जल्द हम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आज का ये किस्सा आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि सबको अपनी ईद की खुशियों में शरीक करें। मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा ख़ानदान, हम जैसा कोई एक ऐसा कपल जो ईद के दिन भी मजबूर हो जाए कि उसे बाहर जाके कहीं से पिज़्ज़ा खाना पड़े, ऐसा ना हो। सो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि अपनी इन खुशियों को हम सबसे शेयर कर सकें और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने ख्वाब पूरे कर सकें, हक हलाल की रोज़ी के बलबूते पे, रिज़्क़ हलाल के ज़रिए और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ राह रास्त पर चलते हुए और दयानतदारी के ज़रिए। सो आज ईद के रोज़ ऐसे ही ये ख्याल आया कि आज से 9, 10, 11 बरस पहले क्या सूरत हाल थी, आज से 9, 10, 11 बरस बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्या सूरत हाल। सोचा आपसे एक किस्सा शेयर किया जाए। देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।